दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है। बड़ी खबर है, एक बड़ी अपडेट है ईपीएफओ से संबंधित। ईपीएस 95 पेंशन में मिनिमम पेंशन की राशि बढ़ाने को लेकर वर्तमान मोदी सरकार के द्वारा लगातार जो अपडेट आ रहे थे उस पर फाइनली एक नया अपडेट है। अगर आप भी एक ईपीएफओ पेंशन भोगी हैं तो वीडियो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट। हमारे पास जो नया अपडेट आया है जिसके मुताबिक ईपीएफओ में 7,500 रुपए तक की पेंशन की मिनिमम गारंटी की खबर आ रही है। ईपीएफओ पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मिनिमम पेंशन 7,500 रुपए करने की तैयारी कर ली गई है। किस प्रकार से यह स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर राशि बढ़ाया जाएगा, वर्तमान सेशन में कितना मिलेगा, इसके आगामी सेशन में कितना मिलेगा, तो ये पूरा अपडेट यहाँ पर आपको दिखाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ के पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। लंबे समय से चली आ रही मांग के बाद अब सरकार न्यूनतम पेंशन की राशि को बढ़ाने पर विचार कर रही है। वर्तमान में ईपीएफओ के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति महीने है, जिसे बढ़ा करके 7,500 रुपये प्रति माह करने की मांग पेंशन भोगियों के द्वारा की जा रही है। यह कदम लाखों पेंशन धारकों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है, जो लंबे समय से मुद्रास्फीति और बढ़ती जीवन लागत के कारण परेशान हैं। इस वीडियो में हम ईपीएफओ पेंशन में प्रस्तावित वृद्धि, इसके कारणों और इसके प्रभावों को विस्तार से आपको दिखाएंगे। ईपीएफओ पेंशन योजना, जिसे कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस के नाम से भी जाना जाता है, निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्त होने के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई है। इस योजना के तहत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों अपने वेतन का एक हिस्सा जमा करते हैं, जिसका उपयोग सेवानिवृत्त होने के बाद पेंशन के रूप में किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत वर्तमान न्यूनतम पेंशन की राशि 1,000 रुपये प्रति महीने है, जहां पर प्रस्तावित न्यूनतम पेंशन की राशि 7,500 रुपये महीने करने की तैयारी है। इसमें लाभार्थी 78 लाख से अधिक पेंशन धारक ईपीएफओ हैं। साथ ही जो इसके लाभार्थी 78 लाख से अधिक हैं ईपीएफओ के सदस्य पेंशनधारी। अंतिम पेंशन वृद्धि इसमें जो हुई थी सितंबर 2014 में, इसमें कर्मचारी का योगदान 12% मूल वेतन का होता है। साथ ही जो कंपनियां होती हैं, नियोक्ता होती है, उनका योगदान मूल वेतन का 12%, जिसमें से 8.33% ईपीएस में जाता है, जो कि आगे चल के पेंशन के रूप में मिलता है। इस पर सरकार का वर्तमान में रुख सकारात्मक विचाराधीन है और पेंशन वृद्धि की जो डिमांड है वह लंबे समय से आ रही है। इसके इतिहास में लंबे समय से ये मांग चली आ रही है। ईपीएफओ पेंशन धारक पिछले 7 से 8 वर्षों से लगातार न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि वर्तमान 1,000 की पेंशन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों में पर्याप्त नहीं है। वहीं ईपीएस 95 आंदोलन समिति की भी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण भूमिका लगातार बनी हुई है, जिसके अंतर्गत ईपीएस 95 आंदोलन समिति ने इस मुद्दे को लगातार उठाया है और सरकार के साथ बातचीत किया है। उन्होंने न केवल पेंशन वृद्धि बल्कि महंगाई भत्ता यानी कि डीए और चिकित्सा सुविधाओं की भी डिमांड सरकार के समक्ष रखी है। इस पर वित्त मंत्री से पिछले समय मुलाकात हुई, जिसमें 10 जनवरी 2025 को ईपीएस 95 पेंशन धारकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और अपनी मांगों को रखा। इस मुलाकात में न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये और महंगाई भत्ता देने और मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की डिमांड की गई थी। अब यहाँ पर उसके बाद क्या हुआ, प्रस्तावित जो पेंशन वृद्धि के कारण, जिससे मुद्रास्फीति और बढ़ती जीवन की लागत, ये कई तरह के कारण सरकार के समक्ष रखे गए। वर्तमान में 1,000 न्यूनतम पेंशन
2014 में तय की गई थी, तब से मुद्रास्फीति और जीवन लागत में काफ़ी वृद्धि हुई है, जिससे यह राशि जो 1000 रुपये है ये अपर्याप्त है। साथ ही सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता है। बुजुर्गों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पेंशन में वृद्धि आवश्यक है। यह उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र रहने में मदद करती है। चिकित्सा खर्च भी महंगाई के इस दौर में बढ़ती उम्र के साथ चिकित्सा खर्च भी बढ़ जाता है। उच्च पेंशन इन खर्चों को वहन करने में मदद करेगी। इस पर सरकार का जो रुख है उसकी क्या आगे जो कार्यवाहियां हैं जिसमें सकारात्मक संकेत मिले हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेंशन धारकों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है और एक सकारात्मक संकेत भी दिया है। साथ ही अभी हाल ही में श्रम मंत्री का आश्वासन भी आया है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन की राशि पेंशन धारकों की मांगों पर समय पर कार्यवाही का आश्वासन दिया है। साथ ही जो बजट संभावित हुआ 2025 का, इसमें विशेषज्ञों ने माना कि सरकार को EPS पेंशन के मामले पर ध्यान देना चाहिए था। बजट में यहाँ पर इनका बजट बनाना चाहिए था, लेकिन बजट में घोषणा नहीं हुई। लेकिन अब जो है आगामी समय में इसकी योजना संबंधित विभाग ही बनाने जा रहा है। अब इस पेंशन की राशि को बढ़ाने संबंधी क्या प्रभाव पड़ेगा? पेंशन धारकों पर एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा, जिसमें बेहतर जीवन स्तर, जिसके अंतर्गत उच्च पेंशन से पेंशन धारकों का जीवन स्तर सुधरेगा। साथ ही आर्थिक सुरक्षा बढ़ जाएगी, उन्हें बेहतर आर्थिक सुरक्षा प्रदान होगी। स्वास्थ्य देखभाल में बेहतर तरीके से स्वास्थ्य देखभाल का खर्च भी उठा सकते हैं। इसका अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा, जिसमें खपत में वृद्धि हो जाएगी। उच्च पेंशन से खपत बढ़ जाएगी जो अर्थव्यवस्था को गति देगी। गरीबी में कमी आ जाएगी, यह वृद्ध गरीबी को कम करने में मदद करेगी और इससे सामाजिक कल्याण, समाज में बुजुर्गों की स्थिति भी सुधर। तो कुछ इस तरह से पेंशन वृद्धि के लिए प्रस्तावित मॉडल जो कि चरणबद्ध है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस वीडियो का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें एक प्रस्ताव के अनुसार पेंशन में वृद्धि चरणबद्ध तरीके से की जा सकती है, जो कि आप सभी को जानना चाहिए। पहला स्टेप जो कि वर्तमान में 1000 रुपये है, 1000 रुपये न्यूनतम पेंशन से यह राशि 3000 रुपये यहाँ पर पहले स्टेप में बढ़ाई जा सकती है, जिसमें 2025-26 का ये टारगेट रहे है। और जो दूसरा स्टेप है जिसके अंतर्गत दूसरा चरण में 3000 रुपये से यहाँ पर इस पेंशन की राशि को बढ़ा करके 5000 रुपये, जो कि 2026-27 के साल पर ये बजट सत्र में रहेगा। और तीसरा जो स्टेप है वो 5000 से लेकर के 7500 रुपये 2027-28 वाले सेशन पर यह लागू किया जाएगा। तो ये बेहद ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। साथ ही इसमें न्यूनतम पेंशन की जो राशि है 7500 रुपये होगी और अधिकतम पेंशन में पूर्व वेतन का 50%, जिसमें अधिकतम जो है 30,000 रुपये तक का यहाँ पर हो जाएगा। अब एक यहाँ पर DA लिंक्ड मॉडल भी है, जिसके अंतर्गत इस मॉडल में पेंशन महंगाई भत्ता से जोड़ा जाएगा। जैसे कि बेस पेंशन जो है 7500 रुपये, जिसमें DA वृद्धि हर 6 महीने में जिस प्रकार सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों का होता है। अब पेंशन वृद्धि के लिए आवश्यक कदम जो है, जिसमें वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन है, जिसमें सरकार को पेंशन वृद्धि के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था करनी होगी। इसके लिए निम्नलिखित विकल्पों पर भी विचार किया जा सकता है, जैसे कि कर संरचना में बदलाव, EPFO निवेश नीति में सुधार और सरकारी खर्च में कटौती। अब यहाँ पर देखिए, कानूनी संशोधन के बिना ये कुछ संभव नहीं है, लेकिन कानूनी संशोधन में पेंशन वृद्धि के लिए मौजूदा कानूनों में संशोधन की आवश्यकता होगी, इसमें शामिल हो सकते हैं। तो ये कुछ बड़े बदलाव है, जिसमें कर्मचारी पेंशन योजना अधिनियम में संशोधन होगा, EPFO नियमों में बदलाव होगा, नए दिशा निर्देशों का निर्माण भी यहाँ पर होगा, जिसके लिए प्रशासकीय तैयारी के रूप में EPFO को बड़े पैमाने पर प्रशासकीय बदलाव करने होंगे, जिससे डेटाबेस का अपडेशन हो जाएगा, पेंशन वितरण प्रणाली में सुधार हो जाएगा और कर्मचारियों के प्रशिक्षण
यहाँ पर दिया जाएगा। ये टोटल वीडियो में जो जानकारी आपने देखा उसका फाइनल निष्कर्ष यह है कि ईपीएफओ पेंशन में प्रस्तावित वृद्धि लाखों पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी राहत हो सकती है। यह न केवल उनके जीवन स्तर को सुधारेगी बल्कि समाज में बुजुर्गों की स्थिति को मजबूत करेगी। हालांकि इस वृद्धि के लिए सरकार को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन और कानूनी संशोधन। यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस मुद्दे पर आगे कैसे बढ़ती है। बजट 2025 में इस संबंध में बड़ी घोषणा हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई, जिससे पेंशन धारकों और उनके परिवारों को यहाँ पर बड़ी राहत मिलनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर घोषणा न होने के कारण पेंशन भोगी काफ़ी ज़्यादा निराश हुए। लेकिन अब संबंधित विभाग जिसमें ईपीएफओ या फिर श्रम मंत्रालय की तरफ से अब पेंशन बढ़ोतरी को लेकर ये नया अपडेट है। मुझे उम्मीद है जानकारी बेहद ही इम्पोर्टेंट है। यह वीडियो आपको सूचना देने के लिए है। अगर आप ईपीएफओ पेंशन में वृद्धि अभी तक प्रस्तावित है, अगर आप इस पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, कृपया किसी भी वित्तीय निर्णय से पहले ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट या सरकारी अधिसूचनाओं से नवीनतम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है जानकारी बेहद ही इम्पोर्टेंट है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।